हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पीवाईक्यू का पार्ट 2। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, यही सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप, मैं इतना भी बोल सकता हूं, आप दोनों पार्ट अगर आप बहुत ही अच्छे से करके निकल जाते हो ना, एक सवाल इससे बाहर नहीं आ सकता। बस आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं इसके रिगार्डिंग आप वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, इतने दो काम आप कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रिगार्डिंग के क्वेश्चंस आएंगे और डोमेन एंड रेंज के छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो आएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा सेकंड चैप्टर से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। फिर भी अगर आता तो देखो मैं अलग अलग क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है भाई। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, मजा आएगा। बोर्ड एग्जाम में छाप दोगे आईटीएफ में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2021 का, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1/√2, इसकी वैल्यू निकाल रहा है। ये सवाल चुटकियां बजाती होता है भाई। कितना? देखो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 होता है आपका, अगर गौर से देखो कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 होती है साहब कॉस पाई अपॉन 3 की। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है। अब गौर से देखो साहब, ये साइन इनवर्स माइनस 1/√2 है, ये साइन इनवर्स माइनस 1/√2, इस माइनस को बाहर खींच दो। ठीक है, इस माइनस 1/2 को बाहर खींच दो, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इधर कोने में लाके बात बताता हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या है? माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना, इनको आपसे खेलना है बस। इतना कीजिए इस क्वेश्चंस में। बोर्ड एग्जाम में इतना टफ पेपर थोड़ी आता है, इससे बड़े टफ पेपर आपको आगे भविष्य में देने हैं भाई। ठीक है, कितना है? ये आ गया माइनस, बाहर आ गया इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इसे देखो गौर से, ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। ठीक है, इसे आप चाहो तो डायरेक्ट पाई/4 भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई/4 की वैल्यू। तो साइन से साइन बेटा खत्म हो गया, तो ये पाई/3 माइनस के पाई/4 हो गया। क्लियर है? तो एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 4 पाई माइनस के 3 पाई अपॉन 12 हो गया। और ये आंसर कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 12। जब पाई अपॉन 12 देखोगे तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बेटा यहाँ पे आपका ए, आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी देखो आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आप अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो प्लीज पहले आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं तो वही करूंगा ही करूंगा। ठीक है, क्या है? 10 बस 10 9 पाई अपॉन 8, इसकी वैल्यू बतानी है। इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको करके जाने, और ऐसे क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगा के जानी है। क्वेश्चन ढूंढने आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई साहब। पीवाईक्यू ले लीजिए आप, आरडी शर्मा में से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी छांट सकते हो, और कुछ नहीं करना। आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक सवाल इस तरीके से दे रखे, करके जाइए, यही सवाल आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका 10 बस 10 9 पाई अपॉन 8। तो ये है बेटा, इसे आप लिख सकते हो 10, इसे 9 पाई अपॉन 8 को जरा गौर से देखो, 10 9 पाई अपॉन 9 पाई अपॉन 8 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 8। क्लियर है? अच्छा देखो, ये 10 से 10 क्यों नहीं खत्म हुआ, ये पहले ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 10 से 10 भैया क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि देखो आपको पता है कि टेन इनवर्स, ठीक है, यहां बता देता हूं नीचे, टेन इनवर्स 10x, ये तभी एक दूसरे को काट सकते हैं, इक्वल टू एक्स तभी आ सकता है जब एक्स जो हो कहां से कहां तक हो भैया, एक्स कहां से कहां तक हो? माइनस पाई/2 से लेकर प्लस पाई/2। अब यहां पर ये जो एंगल है 9 पाई अपॉन 8 होता है, 9 पाई अपॉन 8 आपको दूर दूर से पता लग रहा है। पाई में आप क्या ऐड करो? पाई/8, ओबे से बेटा पाई/2 से तो ये क्या है? ज्यादा ही है। ठीक है ना? तो पहले से ब्रेक करोगे, क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई/8। अब आप जानते हो 10 10 पाई प्लस थीटा बेटा कितना होता है? बेटा ये पता, छोटी छोटी चीजें है ना ट्रिग्नोमेट्री वाली, ये यही तैयार कर लो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए चैप्टर में मैं बोल रहा हूं आपसे। छोटी छोटी चीजें। अब 10 पाई प्लस थीटा, आधी जनता भाई साहब देखो देख रहे हो आप तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये चीज पता है कि 10 पाई प्लस थीटा होता फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं पता तो देखो समस्या वाली बात है भाई। ठीक है, तो आपको ये सात चीजें जो टिग्नोमेट्रिक जो बेसिक बेसिक जो आइडेंटिटीज होती है आपको तैयार करनी पड़ेगी, और ये आइडेंटिटी अभी तो काम आ रही है, साथ के साथ डिफरेंशिएशन में जब आप करोगे, इंटीग्रेशन जब करोगे, 100% वहां काम आती है बेटा। ठीक है, तो 10 पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 थीटा। 10 पाई पे नो चेंज होता है, और 10 पाई में कुछ ऐड कर रहे हो तो आप किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बेटा कितना हो गया? ये तक तो आपके यहां से 4 ऑप्शन है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 पाई/8। अब 10 इनवर्स 10 पाई/8। अब ये 10 से 10 क्या हो गया बेटा? ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। अब तो देखो कट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि पाई अपॉन 8 कितना होता है? अप्रोक्स 22.5 डिग्री होता है। तो आंसर कितना आएगा? सीधे ऑप्शन ए आएगा।
ऐसे क्वेश्चंस आपको हैंडल करने बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम 2021 का है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन की डोमेन पूछा है। डोमेन हमेशा ध्यान रखना, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वैल्यूज ऑफ एक्स पूछना चाह रहा है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। किस क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 3। देखो कॉस इनवर्स एक्स 2x माइनस 3 दे रखा है, तो देखो आपसे पूछ रहा है डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। इससे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। फटाफट से जो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, इतने में ही जितना मैंने बोला कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, इतने में बाकी जो 5 फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनकी रेंज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब 1 to 1 जैसे कोई भी अलग सवाल लग रहा है तो इसके रिगार्डिंग दिमाग तुरंत घूम जाए कि भैया साइन इनवर्स की डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है, टेन इनवर्स की डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है। सारी बातें 1 to 1 दिमाग में घूम जाए अगर आप पर्टिकुलर कोई अगर उसी जैसा क्वेश्चन कर रहे हो। कॉस इनवर्स डोमेन है, तुरंत दिमाग घुमा लिया आपने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स की डोमेन क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स है, तो एक्स कहां से कहां तक करता है, -1 से 1 तक लाई करता है। मतलब कॉस इनवर्स के अंदर जो भी होगा बेटा वो कहां से कहां तक होगा, आपका -1 से 1 के बीच तक का होगा। ठीक है, तो यहां पर कॉस इनवर्स में एक्स की जगह क्या बैठा है, यहां पर बेटा आपका बैठा एक्स की जगह 2x माइनस 3। क्या बैठा है बेटा आपका एक्स की जगह 2x माइनस 3 बैठा है। तो 2x माइनस 3 बेटा कहां से कहां तक होगा, आपका -1 से लेकर 1 तक होगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहां पर आपका क्या बैठा है, यहां पर आपका बैठा है 2x माइनस 3। क्या बैठा भाई 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 -1 से 1 तक बीच में। आपने अब देखो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, आपने 11th में सीखी होंगी, नहीं तो आपने कौन सा चैप्टर 11th में चैप्टर होता है लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां सीखी होंगी। मैंने क्या करा 3 3 बेटा क्या कर दिया, हर एक साइड ऐड कर दिया। 3 यहां ऐड करा, 3 यहां ऐड करा, 3 यहां ऐड करा। इससे क्या होगा, हमें एक्स का इंटरवल निकालना है, तो ये 3 आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां 3 बचा, यहां कितना बचेगा 2 बचा, यहां 4 बचा, यहां 2x बचा। अब आपको ये 2 भी हटाना है, तो आपने क्या करा 2 से डिवाइड लगा दिया। आपने क्या करा बेटा 2 से डिवाइड लगा दिया। जब ये 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, और ये कितना आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर आपका क्या दिखेगा कि जो भी x है, बेसिकली जो भी x है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, आपका 1 से लेकर 2, क्योंकि 1 पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इंटरवल कैसा आएगा मेरे प्यारे भाई लड्डू, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 तक का मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा। इंटरवल का विशेष ध्यान रखना है पेपर में। कई बार क्या होते हैं बच्चे इंटरवल में कमी खा जाते हैं, है ना, मात खा जाते हैं इंटरवल में कि ओपन लगाएगा क्लोज। बहुत सारे बच्चे बी लगाते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे भाई लड्डू, समझ में आनी चाहिए हर एक बात तेरे बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तेरे को मानना है टॉप। कौन बनाएगा भाई, ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगला सवाल दे रखा है, धुआंधार सवाल है भाई साहब, आग लगा देगा सवाल ये। सवाल आपका अगेन ये 2023 में आया था। कॉम्प्लीमेंट कौन से पेपर होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट पेपर होते हैं, सप्लीमेंट्री पेपर, हाँ बिल्कुल। जो भी था उनमें आया था सवाल, तो मैं उठा के लेके आया हूं आपके लिए सवाल। टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। डरना नहीं, आप तगड़े तरीके से मेहनत करो, आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कर रहे हो तगड़े से मेहनत मेरे साथ। ठीक है, सवाल दे रखा है टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। सवाल देखो आगे कैसे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपको दो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हर जगह यूज होती है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। और यहां तो भाई साहब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चल ही रहा है। cos sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x इंटू cos x। और cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है छोटे भाई, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये दोनों आइडेंटिटी दम लगा के याद कर ले बेटा, दम लगा के हिस्सा हिस्सा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये वाली ऊपर देखो क्या है, cos 2x है ना, cos 2x x है, ये x है। x मतलब ये जो x है इस एंगल का क्या होता है, आधा। ठीक है, तो यहाँ x हो गया, याद होंगी, बस थोड़ा समझा रहा हूं आपको, पुरानी चीजें बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर एंगल क्या है, तो यहां जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एंगल x का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। x का आधा बेटा कितना होता है, x/2। तो ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आइडेंटिटीज में, क्योंकि आइडेंटिटीज में दिक्कत हो रही है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि भारी समस्या भारी होती है बेटा, हल्की कौन करेगा, हल्की हम सब मिलकर करेंगे ना, प्रैक्टिस कर करके। मैं भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, समस्या हल्की हो जाएगी, समस्या पता ही नहीं लगेगी समस्या कब खत्म होगी भाई चढ़ से। ठीक है, हाँ, तो कितना आ गया cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब sin x है, ये क्या है sin x, और हम sin 2x की आइडेंटिटी याद करते हैं, 2 sin x इंटू cos x होती है। तो sin 2x की याद करते हैं ना, तब क्या होता है x होता है। यहां पर क्या x है, तो x का हो जाएगा आधा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ऊपर की कहानी तो हमने संभाल ली भाई, ऊपर की कहानी हमने संभाल ली, ऊपर का ये हो गया हिसाब किताब। ठीक है, cos स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, ये 1 किसके बराबर होता है, 10th से आपको याद होगा, ये 1 होगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। अब तो भैया 1 तो sin cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x के बराबर होता था। बेटा वो तो होता ही है, x/2 भी कर देगा तो भी तो 1 के बराबर ही होगा ना। ये क्यों करा बेटा, इसको देखते हुए अभी रुक ना, वेट कर, पेशेंस है। कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये देख
ऊपर तो जैसा था वैसा बना रहने दे। नीचे देख, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बना नहीं बना, हाँ क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आपका बना। अब ये जब ऐसे ही बनेगा तो ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है आपका न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ लियो भाई, कैलकुलेशन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, हो सकता है ऊपर नीचे कर दूं, सिंपल सवाल है ना। सिंपल सवाल को और ज्यादा सिंपल करते तो भाई टफ हो जाता है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, तू समझ इसको। यहां पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे है cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो ये एक पावर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम पावर है। तो कितना बचेगा, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे से बचेगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक छोटा सा काम करना है, cos एक्स बाई टू क्या लेना, कॉमन लेना। क्या लेना, cos एक्स बाई टू कॉमन। जब हम cos एक्स बाई टू बेटा कॉमन लेंगे तो sin एक्स बाई टू के नीचे क्या आ जाए, cos एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये तो प्रैक्टिस वाली बात है, आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि क्या कॉमन लेना क्या कॉमन नहीं लेना। डिनोमिनेटर से सेम बेटा cos एक्स बाई टू आपने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू। तो ये cos एक्स बाई टू क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये बचेगा tan एक्स बाई टू और यहां बचेगा क्या बचेगा, tan एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो गौर से, ये tan एक्स बाई टू बचा, tan एक्स बाई टू बचा, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan एक्स बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करो नंबर तो वही रहेगा ना, 1 इंटू tan एक्स बाई टू। अब देखो गौर से, ये 1 क्या है, 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू। अभी जो 1 लिखा ना बेटा मेरे भाई, छोटे भाई, मैंने ये 1 लिखा ना, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। अब भाई यूज कर रहे हैं ना, दिमाग का यूज कर रहे हैं, बस मैनिपुलेट कर रहे हैं, गणित पढ़ रहा है भाई तू, इतिहास थोड़ी पढ़ रहा है कि दिमाग चीजें रटनी है। मैं इसका इसका कब यूज करेगा, मैनिपुलेट कर भाई, चीजें हमें मैनिपुलेट करनी है, आगे जाके तगड़े तरीके से पत्ते बिछा देंगे दुनिया में, मैनिपुलेट मैनिपुलेट तो मैनिपुलेट ना हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहां से tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। अब यहां से देख भाई, बचपन की आइडेंटिटी लग रही है क्लास 11 की, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, कुल मिला के ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। हमारा जो उद्देश्य होता है इस tan वर्स को उड़ाने का होता है, और यही हमने जीटीए में सीखा था बचपन में, जब हम वाई सिटी खेलते थे। कौन सा गेम होता था भाई, वाई सिटी होता था ना, हाँ बचपन में एकदम भाई, क्या होता था, उड़ाना है, गोल लेके चलेंगे, धीमे धीमे उड़ाएंगे, एक साथ नहीं उड़ाते भाई, ठीक है ना, हाँ एक साथ तो भाई टाइम में उड़ाता है। ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा, कितना बचा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बचा। तो भाई इस सवाल को मैंने समझा दिया, जैसे वैसे समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आनी चाहिए बात। थोड़ा सा तू भी तो दिमाग लगा, ठीक है, क्या सब कुछ मैं ही लगाऊंगा, है ना, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, बाकी मेरे पास मुष्टि भी है, ठीक है, मैंने उसमें दिखाई दी ना ये मुष्टि, ये रही भाई, ये भाई साहब ये कैसे मारते ना एकदम वीरेंद्र सहवाग की तरह कवर ड्राइव, ये तो ऑफ ड्राइव होता भाई, ठीक है ना, ऐसे करके। तो भाई साहब पढ़ लियो, ठीक है ना, पढ़ अच्छे से ढंग से सवाल कर लियो, समझ समझ के जितने भी पार्ट है, और सिंपल है, एनसीईआरटी कर लियो, एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यू कर ले, मजे आ जाएंगे तेरी जिंदगी के, मैं बता रहा हूं। आ गया हूं मैं एकदम हलुए में, एकदम भाई, एकदम बाहुबली स्टाइल। कर ले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई, ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आने वाला बोर्ड है यार, बोर्ड 2025, बोर्ड है 2025, मैंने की हाँ भैया ये सवाल आने वाला भाई, तेरा बोर्ड 2025 के तैयार कर ले, देख रहा नहीं देख रहा, पावर 25, और पेपर भी कब देगा तू, 2025। सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जो भी है वो -1 से 1 के बीच में है, इक्वल टू सच दैट, आपको ये बात दे रखी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड किसके बराबर है, 3 पाई बाई 2 के बराबर। किसके बराबर बेटा, 3 पाई बाई 2 के बराबर। जब इससे लंबे चौड़े की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, तैयार कर ले सवाल को, तगड़े तरीके से बता रहा हूं, वरना मुष्टि रखी है भाई, मुष्टि तैयार कराएगी नहीं तो सवाल को, ध्यान रख भाई, ठीक है। अब देख कैसे आगे बढ़ाएंगे सवाल को, सवाल बढ़ेगा इस तरीके से आगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई बाई 2। कितना बचेगा, 3 पाई बाई 2। ये क्वेश्चन दे रखा है, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है बड़े से की। एक बात बताता हूं, क्या तू को साइन इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज याद है, बस ऐसे मत कर जियो, और भैया क्या पूछ लियो आपने, अबे कुछ नहीं पूछा, नॉर्मल सी बात पूछी है। साइन वर्सेस की रेंज डोमेन याद है, हाँ याद आ रही है, याद आ रही है क्या, -π/2 से π/2। हाँ मैंने, बहुत बढ़िया। क्या होती है साइन वर्सेस की रेंज, क्या होती है लड्डू, ये होती है साइन वर्सेस की रेंज होती है -π/2 से
π/2। अब डोमेन पूछने की जरूरत ना पड़े, खुद दिमाग में आ जाना चाहिए डोमेन क्या होता है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है। इसका मतलब मेरा दिमाग कुछ तो गुजारा भैया। मैंने कि क्या कि भैया इसका मतलब होता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो π/2 होगी और साइन इनवर्स एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी -π/2। क्या भैया मैंने ये सही लिखा? मैंने कि हाँ सही लिखा तूने, ये दिमाग तो सही चल रहा भाई तेरा। ओके भैया, अब मेरा दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है, पेपर आने वाले हैं। मैं पेपर सुनता नहीं, मैंने आग लगा दूंगा भैया। मैंने कि आग नहीं लगानी, पढ़ाई करनी है बस। सुन, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड। अच्छा, 3π/2 क्या होता है? 3π/2 को ऐसे लिख सकते हैं, तेरे को बुरा ना लगे, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। 3π/2 ऐसे होता है, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। कि हाँ भाई ये बात तो सही है। अब मतलब तूने क्या करा, मतलब ये जो RHS है, जो RHS है, सुनी मेरी बात तगड़ी तरीके समझ लियो, ठीक है, वो 3π/2 आ रही है। मतलब π/2 तीन बार लिख सकते। और हम जानते हैं कि कोई भी साइन वर्स वाला फंक्शन होता है, सुन ली इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं, तगड़े दिमाग से खोपड़ी में जानी चाहिए, एकदम दिल में लगनी चाहिए बात, यहां से यहां तक लग जानी चाहिए बात। ये बात क्या कि साइन वर्स, अभी तूने बात बोली थी कि साइन वर्स की रेंज जो है वो कहां से कहां तक होती है? π/2 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, -π/2 उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात बता, LHS में तो ये तीन पढ़े, RHS तो मैक्सिमम वाली है। RHS कहते हैं मैक्सिमम वाली। कुछ इस कहानी को इस प्रकार समझ, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझ सके तो, ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब π/2 साइन वर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन वर्स वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? π/2। और साइन वर्स जेड की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? π/2। ये तभी पॉसिबल है बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब साइन वर्स एक्स भी, ये ध्यान रखियो बेटा, ये 3π/2 तभी पॉसिबल है जब साइन वर्स एक्स भी π/2 के इक्वल हो और साइन वर्स वाई भी π/2 के इक्वल हो और साइन वर्स जेड भी किसके इक्वल हो? π/2 के इक्वल, ठीक है। अब ऐसे समझ तू, मतलब मान ले कि तेरा नाम ए है, तेरा नाम क्या है बेटा? ए। और तेरे भैया का नाम, मतलब तेरे दोस्त का नाम बी है, ठीक है, तेरे दोस्त का नाम क्या है? बी है। और मैं मान के चल रहा हूं तेरी जो जेब है उसमें, तेरी जो जेब है, जो पॉकेट है, इसमें 5, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि तेरी जो पॉकेट है, तेरी पॉकेट में 0 से लेकर 5 तक रुपया हो सकता है, 0 से लेकर 5 तक की रुपया हो सकता है। अभी तू 5 रुपये तो होगा तेरे पे, अबे तू करोड़पति थोड़ी, अभी पैसा थोड़ी कमा रहा है। 5 रुपए ही मान ले भाई, भैया मेरे पास 5 रुपए है। तेरा दोस्त है, वो भी फकीर है तेरी तरह, है ना, उसके पास 6 रुपए है, उसके पास क्या है? 6 रुपए, ठीक है, वो भी बेचारा खाली हो सकता है, मान के चल, समझा रहा हूं सवाल को, ठीक है, समझ ले आराम से, फालतू मत चलियो। ये देख, जो तू है, तेरे पास खाली भी हो सकता है, 0 से लेकर 5 रुपया है तेरे पास, और जो बी है, बी के पास भी 0 से लेकर 6 रुपया, जो कि तेरा दोस्त है, वो भी फकीर है तेरी तरह। अब मैं तेरे से बोलता हूं कि तुम दोनों का मैंने जेब चेक करी, तुम दोनों की मैंने जेब चेक करी, तुम दोनों की जेब चेक करी, और जेब से क्या आया? 11 रुपये आया। मैंने तेरी जेब में हाथ डाला, ठीक है, और तेरे दोस्त की जेब में हाथ डाला, ठीक है। मैंने देखा कि तुम दोनों की जेब से, दोनों को जेब से जो पैसा जोड़ा है मैंने, वो 11 रुपया आया। क्या आया? 11 रुपया, ठीक है। अलग ही तरीके नहीं, सुन ले बस तू, अब कहानी मस्त तरीके सुन। 11 रुपया है, 11 रुपए का मतलब है कि मैंने तेरे दोस्त की जेब से 6 रुपए निकाले होंगे 100%, और तेरी जेब से क्या निकाले होंगे? 5 रुपए। तो वही बात बेटा मैं यहां कर रहा हूं कि यहां पे इन तीनों का सम कितना है? 3π/2। क्या है बेटा? 3π/2। 3π/2 बोले तो π/2 मतलब RHS किसके इक्वल है? अपने मैक्सिमम के बराबर है। तो भैया ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि साइन वर्स एक्स खुद भी π/2 के बराबर हो और साइन वर्स वाई भी खुद भी π/2 के बराबर हो और साइन वर्स जेड भी खुद भी किसके बराबर हो? π/2। बेटा ये तभी पॉसिबल है। अगर एक ने बोल दिया मैं कम हो रहा हूं, RHS के बराबर नहीं होगा। RHS क्या दे रखी है इसकी? 3π/2। RHS क्या दे रखी है इसकी? 3π/2, ठीक है ना? अच्छे से लिख दूं? ले अच्छे से लिख दे रहा हूं भाई, थोड़ा सा एक मिनट दे भाई, बस 1 मिनट। कितना है? 3π/2 है। हाँ, अच्छे से लिख, तू भी नोट्स बना प्यारे से। साइन वर्स वाई प्लस के साइन वर्स जेड बराबर कितना है? π/2। ये तभी पॉसिबल है, π/2 ये π/2 बेटा, यहां से π/2 हुआ तो ये बराबर होगा क्या? साइन वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये बात मैंने समझाई थी, साइन वर्स वाई बराबर π/2। तैयार कर लियो सवाल को, ये पेपर में आ गया ना, हिल्ले हिल्ले उड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। तो एक्स बराबर कितना आ गया? ये हो जाएगा साइन π/2। बेटे ये कितना आ जाएगा? वाई बराबर साइन π/2 हो जाएगा। तो हल्ला उड़ा दे सवाल का। जेड बराबर कितना आ जाएगा? साइन π/2। तो साइन π/2 कितना होता है? बताने की जरूरत तो ना पड़ी बेटे, कितना होता है? हाँ भैया बताया, मैं तो इतने तो हम जानते हैं ना भैया। मैंने कि हाँ जानता तो है भाई, बस याद दिला देता हूं। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 और जेड बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। सही, इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। जब इन तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू क्या बेटा? 1। अब ये सारी 1 की वैल्यू यहां रख दे बेटा। तो बेटा जब तू यहां रखेगा
तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 2005 2025, 1 की पावर 2025, 1 की पावर 2025 माइनस 9 अपॉन 1 की पावर 2025, 1 की पावर 2025 और 1 की पावर 2025। तो 1 की पावर 2025 कितना होता है? अब 1 की पावर कुछ भी हो, क्या रहता है, 1 ही तो रहता है, यहां कर ले 1। कितना होता है 1? यहां 1 होगा बेटे, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ऊपर कितना है 9/3। अब 1 + 1 कितना आ गया 3। अब ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 प्लस कितना आ गया 3, 3 से काटेगा कितना आ जाएगा 9/3 कितना होता है 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। बिल्कुल दिख रहा है 1 to 1। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, इसकी लाल लाल की जगह क्या लगा दी, मेहंदी लगा दी इस क्वेश्चन में, पेपर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तैयार कर ले इस सवाल को, भाई आ गया ना, धमाका मचा देगा बोर्ड एग्जाम में सवाल, ये इंपोर्टेंट लगा ले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चल भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है आपका 2020 का, सवाल दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन वर्स साइन -17 पाई/8। सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहले सवाल का कच्चा मुरादा बना देते हैं, बिल्कुल कच्चे बादाम की तरह पीस देंगे सवाल को। पहले पीसेंगे कैसे, इस माइनस को देख, साइन माइनस एक्स हम जानते हैं कि साइन माइनस एक्स कितना होता है बेटा, साइन माइनस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, ये पता होना चाहिए। ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है। फिर ये सारी बातें क्वेश्चन में पहले ही चर्चा करके आ चुके हैं कि साइन वर्स माइनस एक्स का होता है, ये भी माइनस बाहर आता है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे बता दूंगा। ठीक है भाई, देख भाई अब यहां पर तू जानता है ये माइनस बाहर आया लहराते हुए, एकदम जुल्फ है, एकदम समझ रहा है ना, जुल्फों की तरह। हाँ, फिर एक बार तूने फिर से माइनस को बाहर खींच दिया पकड़ इस वाली बात से, तो माइनस आ गया दोहराते हुए यहां तक। ठीक है, जो अंदर था मटेरियल, जो अंदर माल था वो अंदर ही रखा हुआ अंदर वाला माल। ठीक है, हाँ ये आ गया साइन 17 पाई/8। अब साइन 17 पाई/8 को बेटा इधर दे, साइन ये तो गया, ये तो गया मार्कर, दूसरा ले लेते हैं है ना। साइन 17 पाई/8 कितना आ गया, साइन 17 पाई/8 गया बेटा, लिख ले। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पाई, अब भाग लगा दे 17 में, कितना लिखेंगे 2 पाई + पाई/8, इतना लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं बता ही देता हूं यार, 2 पाई + पाई/8 ये आ गया। ठीक है, अब साइन 2 पाई + थीटा कितना होता है, 2 पाई मतलब यहां पे खड़ा है भाई, तू 2 पाई मतलब यहां खड़ा है, 2 पाई मतलब यहां खड़ा है, 2 पाई में कुछ ऐड करेगा तो कौन से में जाएगा, पहले में जाएगा। पहले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 2 पाई का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, तो साइन 2 पाई + पाई/8 कितना आ जाएगा, साइन पाई/8, साइन से साइन लहराते हुए कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/8। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के पाई/8। ये था तेरा 2020 का क्वेश्चन, और ये आया था उस समय 2 नंबर में आया था। ठीक है, तैयार कर लियो सवाल, ये पेपर में आएंगे तेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है आपका सीबीएसई 2018 का, सवाल दे रखा है प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब इक्वल टू, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा बेटा, इसमें x बराबर इसकी आरएचएस उठाई, आरएचएस क्या है इसकी, sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब, आरएचएस उठाई, आरएचएस यहां डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा मैंने, इसमें x बराबर क्या डाल दिया बेटा, sin थीटा डाल दिया, और जैसे ही x बराबर sin थीटा डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। बोलेगा भाई ये तो मेरे दिमाग से ऊपर निकल गया, मैंने कि बेटा याद निकलेगा तो सही, क्योंकि तेरे को फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। और क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं छोटे भाई, तो एक फॉर्मूला और बताऊंगा तेरे को, कौन सा, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, sin 3 थीटा cos 3 थीटा बोलेगा, और तू बोलेगा भैया आप हर एक फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट बोल दे, तो मैंने कि बेटा हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, लिमिटेड फॉर्मूले वो तो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा तो इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन थीटा होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। चाहे तो एक टेक्निक बता सकता हूं तुझे याद करने की, जो साइन जो होता है वो 34 नंबर की बस में आता है। कितने नंबर की बस में आता है, 34 नंबर की बस में। और जो cos होता है वो 43 नंबर की बस में आता है, 43 नंबर की बस में आएगा। ठीक है, वो 43 नंबर की बस में आएगा। ठीक है, कैसे, देख 43 मतलब ये, 43 मतलब ये, और 4 के साथ हमेशा क्यूब आएगा। क्या आएगा, 4 के साथ हमेशा क्यूब। जैसे साइन 3 थीटा याद करो 34 नंबर की बस में आता है। ओके 34, ओके, अब तक तो 26 होते थे, मैंने कहा हाँ 34 भी आ गया। 34 मतलब 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा भैया। ठीक है, और cos 3 थीटा मतलब 43 नंबर मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब यहां से मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, x बराबर sin थीटा रख, और अब तू मेरा फॉर्मूला बता ही दिया कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसके बराबर है, sin 3 थीटा के बराबर है। और साइन से साइन खत्म हुआ तो कितना बचा 3 थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेगा बेटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहां से आ जाएगा तेरा 3 sin इनवर्स। ये रहा तेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ये सवाल तुझे प्रूफ करना है मेरे भाई, लास्ट सवाल जैसे ही सवाल है, क्या प्रूफ करना है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। तुझे मेरे छोटे भाई क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये सवाल तेरे को तुरंत अभी प्रूफ करना है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा,
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सवाल आया है बेटा, ये सवाल आया तेरा 2017 में सवाल आया, ये तेरा सवाल आया भैया 2017। अगर इस सवाल की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आज की डेट में ऐसे सवाल नहीं मिल रहे भाई एनसीईआरटी में, और ऐसे क्वेश्चंस आपके आ भी नहीं रहे बोर्ड एग्जाम। बट मैं एक थोड़ा सा इन केस वन ऑफ द बेस्ट केस के हिसाब से तेरे को ये सवाल बता देता हूं। तरीका एक बार समझ ले, एक दो सवाल आप चाहे तो एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से लगा लेना। एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है सवाल, एक दो सवाल, बट आरडी शर्मा से लगा दियो प्रैक्टिस के रूप में, बस इससे ज्यादा नहीं करना। दोनों पार्ट जो मैंने बताए ये दोनों पार्ट अच्छे से करने, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, ये इसमें एक आपको बात ध्यान रखनी है, ये जो कॉस होता है, सवाल को करने का टेक्निक बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। ये कॉस क्या है? कॉस होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो tan इनवर्स है ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखना कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, बेटा ध्यान रखना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटा हमेशा क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आपको दे रखा है cos tan इनवर्स x, तो मैं क्या करूंगा? इस tan इनवर्स x को मान लूंगा थीटा। कितना मान लूंगा? थीटा मान लूंगा। क्लियर है? तो यहां से कितना दिखेगा? ये दिखेगा मेरा cos थीटा, ठीक है। और यहां से सेम बेटा मैं यहां से इसको cot इनवर्स 3/4 को कुछ और मान लूंगा। सपोज इसे मैं मान लेता हूं थीटा 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? थीटा 1। तो यहां से, ठीक है, तो ये कितना दिखेगा? मेरे को दिखेगा sin थीटा 1। क्लियर है? ये मान ली इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमें कैसे भी करके ये कॉस और साइन क्या करने? एलिमिनेट करने। क्या करने बेटा? एलिमिनेट। जैसे यहां पर कॉस है तो मैं यहां कॉस इनवर्स बना दूंगा, यहां साइन है तो यहां क्या बना दूंगा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स बना दूंगा, जिससे कॉस और कॉस इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन और साइन इनवर्स बेटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चल भाई बनाते हैं, बनाएंगे कैसे देख जरा। तुमने क्या करा? तुमने क्या करा? tan इनवर्स एक्स को तुमने tan इनवर्स एक्स को क्या माना था? थीटा। tan इनवर्स एक्स को छोटे भाई क्या माना? थीटा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x है, बेस कितना? 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सेम यहां से बेटा ये हो जाएगा आपका, ये आपको क्या दे रखा है? कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल टू आपने थीटा 1 माना, तो यहां से 3/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉट थीटा 1। कॉट थीटा 1 का मतलब हो जाएगा, कॉट थीटा 1 का मतलब होता है 3 बेस है 4 आपका परपेंडिकुलर है। 3 बेस है 4 आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है जैसे भी परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा यहां सोचने वाली बात यह है कि मैंने आपको पहले हिंट दे रखा था कि यहां पर कॉस है तो हम यहां क्या बनाएंगे? कॉस इनवर्स बनाएंगे। यहां साइन है तो बेटा यहां हम क्या बनाएंगे? साइन इनवर्स बनाएंगे। देखते जाओ, मजा आ जाएगा, 1 to 1 आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर हमें साइन बनाना है ना? तो हम यहां से साइन बना के लिखेंगे। साइन, साइन के साथ क्या क्या रिलेशन होता है आप जानते हो? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसका? एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? यहां से मैंने क्या बना दिया, क्योंकि यहां कॉस है, अब गलती कर गए, कॉस है, हमने क्या बना दिया? साइन। तो यहां साइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? साइन। बार बार गलती कर रहा हूं, यहां कॉस है तो क्या बनाएंगे? कॉस, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन, अबे यार, बेस अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देख गौर से देख, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नहीं तो तू जानता ही है tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 है, तो कॉस थीटा निकाल ले, ठीक है। अब तू थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। अब एक बात बता, थीटा बराबर कितना आ गया? कॉस इनवर्स। इसे तूने किसके बराबर माना है? थीटा के। ये भी कितना आ गया? थीटा। मतलब ये थीटा दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब tan इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा? इसके। tan इनवर्स किसके बराबर होगा? अबे बात तो बराबर है ना। tan इनवर्स किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा, इसके साथ। अब यहां से देख, यहां कॉट इनवर्स है, यहां कितना? कॉट इनवर्स। यहां साइन है ना, तो हम अंदर क्या बनाएंगे? साइन इनवर्स बनाएंगे। तो साइन इनवर्स तभी बनेगा जब हम साइन थीटा लेके, साइन थीटा 1 लेके आएंगे। और साइन थीटा 1 का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा 1 कितना आ गया? 4/5। तो यहां से थीटा 1 बेटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। साइन इनवर्स 4/5, ये भी थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 है, ये भी थीटा 1, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स, भाई थोड़ा दिमाग लगेगा, ये सवाल है। कॉट इनवर्स 3/4 बराबर कितना आएगा? साइन इनवर्स 4/5। अब इसकी जगह, इस tan इनवर्स x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस इनवर्स। और इस कॉट इनवर्स 3/4 की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स 4/5। थोड़ा अलग तो लगा होगा ना सवाल, हाँ, क्योंकि मैं इस पे बोल रहा हूं, ये सवाल आप सीट में एनसीईआरटी में है नहीं, बट एक दो सवाल मैं आपको लास्ट में इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार आप ध्यान रखना,
तैयारी करके जाओ अच्छे से, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस tan इनवर्स x की जगह मैं इस वाले में यहां पे कहा माना था, इक्वेशन 1 का है मेरी, ये रही। ठीक है, ये भी थीटा, या फिर आप यही रख दो, एक ही बात है। ठीक है, cos कितना आ जाएगा, cos ये कितना है, cos इनवर्स कितना है बेटा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है साइन, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/5। तो यहां से cos खत्म, कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से कितना आ गया 4/5 आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ गया 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। तो यहां से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 4x 16x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/16। तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। तो यहां से -3/4 वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, -3/4 वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, प्लस वाली करेगी। ठीक है ना, बस आप ध्यान रखना। अब ये सवाल ना, मान के चलो ये सवाल मैंने मजबूरी में कराया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस सवाल की। पहले पार्ट और इससे पहले का सवाल जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ के रिगार्डिंग, रेंज वाले, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज के रिगार्डिंग वाले सवाल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सवाल आप ढूंढिए, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए जो इससे पहले सवाल कराए। बस एक बार मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, जो मेरे मन में होता है, जो एग्जाम्स पैटर्न दिख रहा होता है, मैं आपको वही बता रहा होता हूँ। जो लेस इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई। ठीक है, बस मन में आया, बच्चे को लगता है कुछ तो भैया अलग करा दो एक सवाल तो। ठीक है, कुछ ऐसा से कभी कभी ये भी हो जाता है ना, सिंपल सिंपल सवाल करा तो बच्चे को लगता है कि यार सिंपल सिंपल ही करा रहे हैं सर, टफ नहीं करा रहे, तो मैंने करा दिया टफ। ठीक है, तो टफ का मतलब ये है कि जो सवाल मेरे को दिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले वैसे ही कराऊंगा ना। ठीक है, ऐसे तो बहुत अलग अलग सवाल भी करा सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये ये सवाल आपका है, एक छोटा सवाल आपको होमवर्क ग्रुप में देके जाऊंगा, उसको उसके बाद इस वीडियो को क्या कर देंगे बेटा, वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन तैयार करके जाइए, सवाल आप ही को करना, और इसका प्यारा जो भी इसका आंसर है प्लीज भैया कमेंट सेक्शन में डालना। क्वेश्चन आपको रहेगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, 2014 का सवाल है, और ये इस साल अभी केवी के जो पेपर होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम था उसमें आया था। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये सवाल आ सकता है 2025 में आपका, तैयार करके जाइए। एक सवाल में आया था, एक नंबर में आया था। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही खुशी की बात है। मान के चलिए जो 12th क्लास के जो सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहला वीडियो हमारा ऐसा बना है जिसके पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। धीमे धीमे जैसे डिफरेंशिएशन में शायद एक आध पार्ट रह गया होगा, वो डालते ही वहां पे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुछ कुछ पार्ट रह गए हैं। ठीक है, अभी तो खैर 25 तारीख का हमने एक हार्ड कमिटमेंट रखा है। ठीक है, तब तक कुछ क्वेश्चन चैप्टर रह गए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, और वेक्टर अलजेब्रा में शायद 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो धीमे धीमे कोशिश कर रहा हूँ सारे पार्ट अपलोड हो जाएंगे। कुछ में एक एक दो दो पार्ट ही अपलोड करना है, तो वो पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन में शायद उसके 5 या 4 पार्ट डल चुके हैं, तो एक पार्ट और डालना होगा मेरे को, क्वेश्चन ढूंढ ढांड के अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू ले लीजिए मार्केट से, परचेस कर लीजिए, और तगड़ी प्रैक्टिस करनी है। पहला पॉइंट करना क्या, स्टेप क्या है, पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लो भाई। ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, ढंग से है। उसके बाद पीवाईक्यू ले लीजिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप सैंपल पेपर लगाइए, उसके बाद मैं आपके लिए और अलग से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला दूंगा। इतना सफिशिएंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए भैया। ठीक है, लिमिटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़िए। ठीक है ना, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी कंटेंट वाला पढ़िए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सब कुछ आपका। और भैया अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा छोटे भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर लो। तबाही मचा देंगे भैया इस बार बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तबाही आएगी एकदम ढंग से मुकुल एक्सप्लेन्स की तरफ से, और आपका प्यार मिलना जरूरी है भाई, तभी तबाही आएगी। ठीक है, थैंक यू भाई।